बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द नन 2 की। इट सर्व एज अ सीक्वल टू द नन 2018 एंड द 9th इंस्टॉलमेंट इन द कॉन्जरिंग यूनिवर्स फ्रेंचाइजीज। तो गाइस, ये फिल्म एक बहुत ही अच्छी हॉरर फिल्म है जिसे आपको देखने में काफी मजा आने वाला है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है 1956 में, जहाँ पर हम टेरोस्कॉन जगह देखते हैं फ्रांस की। यहाँ पे एक जैक्सिस नाम का बच्चा था जो कि फादर के कामों में मदद किया करता था। लेकिन एक दिन जब वो बेसमेंट में फादर के लिए वाइन लेकर जाता है तो वो वाइन का ग्लास टूट जाता है और जब वो अंधेरे में फुटबॉल को किक करता है तो वो फुटबॉल वापस आ जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो इविल नन यानी कि वैलाक उस बच्चे को हॉन्ट कर रही है। उसके बाद जब वो बच्चा फादर के पास हेल्प के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि फादर हवा में है और उनके शरीर में आग लग जाती है और वो जैक्स के सामने ही जलकर मर जाते हैं। और इसके ठीक बाद हम किसी इंसान को चर्च के पास में जाते हुए देखते हैं और उसकी परछाई दीवार पर पड़ रही थी जो कि नन जैसी थी यानी कि वैलाक। उस इविल नन ने ही उस इंसान को पजेस करके रखा है। अब इसके बाद हमें सिस्टर आयरिन को दिखाया जाता है जिसे हमने नन पार्ट 1 में भी देखा था। तो अब सेंट कार्था के मठ की घटनाओं के बाद सिस्टर आयरिन इटली में अपना जीवन जी रही थी। जैक्स फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में काम करता है जहाँ उसने सोफी नाम की एक आयरिश लड़की के साथ साथ एक टीचर और उसकी माँ कैट से दोस्ती की है। आयरिन को एक सपना आता है कि मॉरिस उसे बचाने के लिए हेल्प मांग रहा है और अगले दिन कार्डिनल द्वारा उसे यूरोप भर में हुई मौतों की जांच करने के लिए कहा जाता है। सिस्टर आयरिन सिस्टर डेब्रा के काफी क्लोज होती हैं। ये दोनों एक दूसरे से अपनी पास की लाइफ को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि डेब्रा मिसिसिपी से है और जहाँ पर उसका घर जला दिया गया था और डेब्रा के भाई ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी और उसे चर्च ज्वाइन करवा दिया गया। और वहीं पर आयरिन बताती है कि वो अपनी मॉम के बहुत ज्यादा क्लोज थी और उसकी मॉम काफी रिलीजियस थी। उनको कुछ विजन्स आते थे और आयरिन के पिता ने डॉक्टर को बुला के उसको अलग कर दिया और उसके बाद आयरिन ने भी चर्च ज्वाइन कर ली। अब यहाँ पर काफी सारे लोग मारे जा रहे थे और ये इविल नन वेस्ट की ओर बढ़ रही है। ये लोगों को मारते हुए अपनी जगह चेंज कर रही है। अब लोग अनुमान लगाते हैं कि इस इविल एंटिटी का ओरिजिन रोमानिया से हो सकता है, तो उसे अब जड़ से खत्म करना पड़ेगा। लेकिन आयरिन यहाँ पर इस काम को करने से मना कर देती है। लेकिन अब उनके अलावा इस तरह से इविल को हैंडल करने का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले भी इविल नन के साथ लड़ाई लड़ चुकी है। अब आयरिन जब टॉर्स्कॉन की यात्रा के लिए निकल जाती है तो सिस्टर डेब्रा भी चोरी छुपे किसी की अनुमति के बिना उनके साथ निकल जाती है। अब दूसरी तरफ हम फ्रेंड्स में एक बोर्डिंग स्कूल को देखते हैं जहाँ पे मैडम लॉरेंट इस स्कूल को चलाती है। यहाँ पे केट नाम की एक टीचर है और उनकी बेटी है सोफी। अब सोफी एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो कि सोफी को हमेशा बुली किया करती हैं। और यहाँ पर हम मॉरिस को भी देखते हैं जिसमें सिस्टर आयरिन को लास्ट में वैलाक से बचाया था और जिसको वैलाक ने पोजेस कर लिया था। और इस बोर्डिंग स्कूल में काफी काम मॉरिस किया करता है। आयरिन और डेब्रा अब फ्रांस पहुँच जाते हैं और यहाँ पर आते ही आयरिन को जैक्स के विजन्स आने लगते हैं जहाँ पर उसने उसे एक क्रूसीफिक्स भी पकड़ाया था। यहाँ पर वो थोड़ी बहुत छानबीन करती है और वो इविल नन उसको बार बार हॉन्ट करती रहती है। और यहाँ पर उसे जैक्स मिल जाता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि हाँ उसने उस शैडो को देखा था। यहाँ पर किताबों के पन्ने अपने आप ही पलट कर वैलाक का रूप ले लेते हैं और वो वैलाक सिस्टर आयरिन का गला पकड़ लेती है और आयरिन किसी नन को देखती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी। अब सिस्टर आयरिन बेहोश हो जाती है और डेब्रा आकर उनको संभालती है। अब तभी हम देखते हैं कि मॉरिस बार बार नन के द्वारा पोजेस्ड हो रहा था और यहाँ पर इतनी सारी डरावनी चीजों की वजह से सोफी काफी डरी हुई थी। और अब सोफी के सामने एक गेट खुलता है और यहाँ पर ये वही सीन था जहाँ पे लॉरेन ने कॉन्जरिंग में वैलाक का नाम निकालने की कोशिश की थी। तब हॉलवे के अंदर उसको नन दिखाई देती है और यहाँ पर उसकी बेटी उसकी तरफ इशारा करती है। उसके बाद आयरिन को हॉस्पिटल में होश आता है और वो समझ जाती है कि आखिरी टाइम मॉरिस ने उनका साथ दिया था और तभी वैलिक ने उसको अपना शिकार बनाया था। अब डेब्रा उससे बताती है कि जैक उससे मिलने आया था और वो उसको एक हॉली क्रॉस देकर गया है जो कि यहाँ पर सिस्टर आयरिन ने अपने सपने में देखा था। इस पर एक सिंबल बना हुआ था और ये सभी मरने वालों के क्रूसीफिक्स पर भी था। उसके बाद ये दोनों पता लगाने के लिए एक कैथोलिक आर्केड में जाते हैं और जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये सिंबल सेंट लूसी के परिवार से है और उसने अपने विजन्स के अंदर सेंट लूसी की आंखें निकलते हुए देखी थी। इनको छुपा दिया गया है और तभी सिस्टर आयरिन कहती है कि ये सभी लोग सेंट लूसी के वंशज हैं। वैलाक यहाँ पर उन्हीं आंखों की पावर्स चाहता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है और वो सभी को
को मार रहा है। इन आंखों से उसे उसकी पावर्स वापस मिल जाएंगी। लाइब्रेरियन उन्हें ये बताता है कि वेलेक पहले एक फरिश्ता था जिसे गॉड ने निकाल दिया था और उसकी पावर्स को छीन लिया था। अब वो उस रेलिक की लोकेशन उन्हें बता देता है। वो कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक अबैंडन्ड चैपल के अंदर उन्हें दफन किया गया था। शुरुआत में यहाँ पे एक वाइनरी थी, लेकिन बाद में उससे बोर्डिंग स्कूल बना दिया गया और मॉरिस इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर उसी रेलिक को ढूंढ रहा था, यानी कि वलाक उसे पोजेस करके उस रेलिक को ढूंढ रहा है। अब आयरीन और डेब्रा गाड़ी से वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं और इसी बीच हम मॉरिस को देखते हैं जो कि अपना सर पटक रहा था और स्कूल की मैडम उसे अंदर जाके सोने को बोलती हैं, लेकिन मॉरिस बार बार यही कहता है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आया। अब मैडम को चैपल से कुछ आवाजें आती हैं जहाँ पर वो अंदर जाके देखती हैं और तभी उनके मरे हुए बेटे सेड्रिक का घोस्ट उनके सामने आता है और यहाँ पर उसको इस्तेमाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि वेलेक है। और अब वेलेक सेड्रिक के स्पिरिट के जरिए ही उसकी माँ को मरवा देता है। अब अगली सुबह जब केट आती है तो उसको यहाँ पे मैडम की लाश मिलती है और यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉरिस, सोफी और कैट यहाँ पर डांस करते हैं और तभी मॉरिस की तबीयत खराब हो जाती है और उसके गर्दन के नीचे की साइड पर उल्टा क्रॉस बहुत ही खराब हालत में लग रहा था। और तभी यहाँ पे डेब्रा और आयरिन भी आ जाती हैं और वो मॉरिस से केट और सोफी को दूर रहने के लिए बोलती हैं और तभी वेलेक उसके अंदर जाग उठती है और वो मॉरिस को बहुत ही भयानक तरीके से पोजेस कर लेती है। अब मॉरिस चैपल की तरफ जाता है और आयरिन को हर्ट कर देता है। अब सिस्टर आयरिन यहाँ पे राइट्स को पढ़ने लगती हैं जिससे वो इविल नन थोड़ी कंट्रोल होती है। वो एक चीज लेकर उसको पीछे से मारती है जिससे मॉरिस बेहोश हो जाता है और वो उससे बांध देते हैं और ये सारे लोग यहाँ से फिर चैपल के अंदर जाते हैं ताकि वो सेंट लूसी की आंखें ढूंढ पाए। अब वो अंदर जाते हैं और सोफी उन्हें वहाँ की विंडो के बारे में बताती है। ये एक मैकेनिज्म था जो कि सेंट लूसी के परिवार वालों ने यहाँ पे लगाया था। सोफी कहती है कि जब भी सूरज की रोशनी उस गोट पर पड़ती है तो उसकी आंखें चमकती हैं। अब डेब्रा वहाँ पे टॉर्च मारती है और वहाँ पे एक लाल रंग की लाइट जलती है जिससे पता चल जाता है कि सेंट लूसी की आंखें कहाँ पर है। वो आंखें निकालती हैं और मॉरिस भी उठ जाता है और उस विंडो से गोट गायब हो जाता है जिसे ये लोग डीमन समझ रहे थे। अब हम बाकी बच्चों को देखते हैं जिनको वेलेक हॉन्ट करने लगता है। अब डेब्रा उन सबको बचाने की कोशिश करती है। उसके बाद वो बच्चे भागकर किसी दूसरे रूम में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें उस मैडम का घोस्ट हॉन्ट करता है। उसके बाद सिस्टर आयरन के ऊपर हमला करने के लिए पोजेस्ड हुआ मॉरिस आ जाता है और वो रेलिक लेने की कोशिश करता है और तभी वहाँ सोफी आकर उस रेलिक को लेकर भाग जाती है और मॉरिस उसके पीछे पड़ जाता है। अब वो भागते भागते टॉप पर पहुँच जाती है और मॉरिस भी उसके पीछे था। अब बिल्डिंग भी टूटना शुरू हो जाती है क्योंकि अब ये रेलिक एक्टिवेट होने लगा था। उसकी लाइट की वजह से वेलिक भी यहाँ पर नहीं आ पाता। मॉरिस सोफी को पकड़ता तभी आयरिन वहाँ आ जाती है और वो रेलिक को लेकर उसके सामने रख देती है जिससे बहुत खतरनाक लाइट निकलती है और मॉरिस तड़पने लगता है। आयरिन और सोफी को ऐसा लगता है कि मॉरिस मारा गया है। अब आयरिस उसकी बॉडी के पास जाती लेकिन वो डीमन था और अब वेलिक उस रेलिक से अपनी पावर्स ले लेता है। अब सारी पावर्स उसके अंदर आ जाती हैं और वो आंखें अब वेलिक के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और अब वो एक बहुत ही भयानक रूप में आ जाता है। अब केट के साथ में जो बच्ची होती है उसके अंदर वो मॉन्स्टर अपना नाखून घुसा देता है। अब यहाँ पर वो आयरिन को उठाकर जलाने की कोशिश करता है जैसे उसने स्टार्टिंग में फादर को जलाया था, लेकिन यहाँ पर तभी उसे अपनी माँ की याद आती है और यहाँ पर हम एक झलक लॉरेन वॉरेन की भी देखते हैं। अब इसके बाद सिस्टर आयरिन, उसकी माँ और लॉरेन वॉरेन की आंखें चमकती हैं जिसका मतलब है कि ये सब वंशज हैं सेंट लूसी के। अब उसकी खुद के अंदर शक्तियाँ होती हैं इसलिए वो आग को बुझा देती है। यहाँ पर सारा खेल फेथ का होता है। खुद पर विश्वास होना चाहिए, बल्कि खुद का विश्वास भगवान पर पक्का होना चाहिए और इसी फेथ की वजह से वो खुद को बचा पाती है। और अब वो वहाँ पे शराब बिखरती हुई देखती है तो उसे जल्दी ही ये एहसास होता है कि ये स्कूल कभी वाइनरी हुआ करता था और प्रार्थना के माध्यम से शराब को ईसा मसीह के खून में बदला जा सकता है। और अब यहाँ पे सिस्टर आयरिन और डेब्रा दोनों प्रे करने लगते हैं और वो वाइन यहाँ पे ईसा मसीह के ब्लड में बदल जाती है, एक होली ब्लड बन जाती है और इस वाइन से अब वेलिक जलकर खत्म हो जाता है। अब वो लोग फलाक को वापस से नर्क भेज देते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका था लेकिन मॉरिस को अभी भी इविल ने नहीं छोड़ा है। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एन और लॉरेन वॉरेन को भी देखते हैं। उन्हें चर्च से कॉल आता है एक और केस के लिए, तो शायद यहाँ पे ये केस मॉरिस का ही होगा क्योंकि नन पार्ट 1 के लास्ट में हमने देखा था कि एड और लॉरेन वॉरेन मिलकर मॉरिस का एक्सॉर्सिज्म करते हैं, तो शायद ये सारी कहानियां यहाँ पे आपस में जुड़ती हैं। और अब हम यहाँ पे समझ तो पाते हैं कि ये इविल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि वलाक वापस नहीं गया। और इसी के साथ ये मूवी
मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो